विश्व गुरु तक तो बना दिया, पूरे दुनिया में जो जा रहे हैं और कुछ लोगों का व्यापार वहां तक बढ़ा दिया, और क्या चाहिए। क्योंकि भारत की जनता पहले भी कह चुकी है कि हम 1,000 रुपए लीटर तेल लेंगे लेकिन मोदी को वोट करेंगे। तो उस बात को कैसे पूरा करेगा कोई। यहूदी हिंदू विरोधी होते हैं, ये पहले समझ लीजिए। मूर्ति पूजा के वो दुश्मन होते हैं। ये जो नफरती गैंग के जो चिंटू लोग होते हैं ना, उन लोगों ने, उनकी बहुमत हो गई है। भारत की जो अभी तत्कालीन नीति है वो इन चीजों में मूक दर्शक बनी है। भारत की जनता ने इस बात की का मंतव्य दिया है सरकार को कि आप अंग्रेजों की गुलामी कीजिए, अमेरिका की गुलामी कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। ईरान इजराइल की लड़ाई चल रही है, मिडिल ईस्ट में बमबार्डिंग हो रही है और उसका इफेक्ट पूरे विश्व में या कहें भारत में कैसे पड़ने वाला है, क्या राजनीतिक चालें चली जाएंगी, क्या परिणाम होगा, और इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि इसका क्या भविष्य होगा। और चर्चा करने के लिए हम लोगों के साथ में है पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अशफाक रहमान जी। अशफाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि मिडिल ईस्ट में बम के धमाके हो रहे हैं, भारत की क्या भूमिका इसमें होनी चाहिए? भारत की कोई भूमिका तो होनी नहीं चाहिए। बचपन से हमने जब से होश संभाला है राजनीतिक जो विदेश नीति, नहीं, सवाल तो ये यहां पर पैदा हो रहा है कि इजराइल से मिल करके, माने इजराइल में अपने यहाँ के प्रधानमंत्री गए, मिल करके यहां पर आए, उसके बाद में लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, मतलब अभी आप भारत की भूमिका पे पूछ रहे थे, फिर अभी अच्छा भारत की भूमिका एक मूक दर्शक की है, या जो अभी पूरी दुनिया में एक छवि बन गई है कि जहां मुस्लिम विरोध हो रहा है वहां प्रधानमंत्री खामोशी से, चाहे देश के अंदर हो या विदेश में हो, वहां पे खामोश रहे। पहले तो डंका पीटा जा रहा था कि जो अपने यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं, यहाँ पर जो है विश्व में जो शिक्षा का जो पाठ देना चाहिए, वहां पर शांति का, वहां पर मैसेज देना चाहिए ना उनको। जनता ने इनको जिसलिए चुना है, विश्व गुरु बनने के लिए जनता ने कहा, बन गए। अब विश्व गुरु का मतलब थोड़ी कि जो गुरु ग्रंथ आप सिखाइएगा वही मानेंगे। उनकी इच्छा अगर है कि साहब शांति नहीं हो तो क्यों करेंगे। उनकी इच्छा है कि ठीक है हम मूक दर्शक बने रहेंगे, तो मूक दर्शक जनता ने नहीं चुना है इस काम के लिए। भारत के मुसलमानों को किसका साथ देना चाहिए, इजराइल का या ईरान का? देखिए, ईरान इजराइल, हमने तो अपने बचपन से जो चीज देखी है, भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष रहा है, लेकिन इसकी दोस्ती हमेशा से जो है वो ईरान के साथ रही है। और भाजपा के संदर्भ में अगर लिया जाए तो भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि इसराइल को अपनी जमीन खाली करनी पड़ेगी, वो जमीन फलस्तीन की। वो वीडियो भी है, बहुत रिकॉर्ड में, गूगल भी आप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मुसलमानों की स्थिति नहीं, पूरे भारत के नागरिक की स्थिति जो मेरे ख्याल से 25 साल से ऊपर के हैं, जो 2014 में आजाद हुए देश के नागरिक से पहले के नागरिक हैं, उन लोगों को, सभी को इस चीज में उनका साथ देना चाहिए मानसिक रूप से। जी, आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्यों नहीं कुछ भी बोल रहे हैं ईरान के सपोर्ट में? क्यों नहीं खुल करके सामने आ रहे हैं? आपने पहले के भी प्रधानमंत्री की भी जिक्र की, तो आज के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं इस पर? जवाब हमने आपको पहले दे दिया कि अगर वो वहां दोस्ती कर रहे हैं और देश की जनता ने, जैसे आरएसएस के बारे में पहले आप जानती हैं, आरएसएस के साथ में बना तो वो अंग्रेजों के साथ थे, ठीक है, पूरा दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, सब लोग जानते हैं। और एक अच्छे कार्यकर्ता हैं हमारे प्रधानमंत्री, आरएसएस से ही आते हैं, भाजपा तो बाद में मतलब उनको बनाया गया, लेकिन ये आरएसएस से आते हैं। तो जब ये अंग्रेजों के समर्थक उस समय थे तो देश की जनता ने पुनः इनको चुना कि हम अंग्रेजों के समर्थक, या हमको पुनः गुलाम बनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, तो शायद हम उनकी वजह से ज्यादा सिविलाइज हो सके, तो इसलिए इनको चुना। तो जो जिस काम के लिए चुना वो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, बस एक सवाल यहाँ पे है कि हर बार में आप जनता की बात कर रहे हैं, तो जनता को तो यहाँ पे ठगा जा रहा है। कितनी बार ठगा जाएगा? एक बार, 2 बार, बार बार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। पूरे देश में कई चुनाव हो चुके हैं, बिहार में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यूपी में, हर जगह चुनाव। ये हर बार ठगा जाएगी देश की जनता? क्या समझते हैं देश की जनता बेवकूफ है? नहीं, देश की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो समझ बूझ करके बस यहाँ कुछ
शक्तियां ऐसी हैं जिन्होंने लोगों के दिमाग में भारत में रहने वाले तमाम नागरिकों को आपस में लड़वा दिया है, समझ में आया? तो ऐसे लोगों के अंदर एक धर्म से दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति नफरत पैदा हो गई। तो ये जो नफरती गैंग के जो चिंटू लोग होते हैं ना, उन लोगों ने उनकी बहुमत हो गई है। तो जब बहुमत हो गई है तो ये जनता के द्वारा, मोदी जी ऊपर से नहीं ठपकाए गए, वो ठगाए नहीं है, जनता नहीं ठगी गई, जनता की इच्छा है। हम बार बार आपको इस बात को कह रहे हैं। नफरती चिंटू कौन है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? भाई नफरती चिंटू एकदम साफ बात है, जिनके दिमाग में जो ये कर रहे हैं, आप तो खुद ही जिन जिन सवालों का विरोध कर रही हैं, तो जाहिर है इसका समर्थन करने वाले ही को चिंटू कहिएगा, नफरती चिंटू, और किसको कहिएगा? लेकिन यहाँ पर तो पब्लिक जो है प्रदर्शन कर रही है। सब पब्लिक तो ऐसी नहीं ना है कि साउथ से लेकर के कश्मीर तक सब जगह जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। भाई जुलूस निकाले जा रहे हैं, सब 2014 में तो आजाद नहीं हुए, कुछ तो 1947 में आजाद हुए हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति तो ऐसी होगी ना। जो 1947 में आजाद हुए हैं वो इस बात का विरोध करेंगे, जो 2014 में आजाद हुए हैं, भारत को आजादी मिली मानते हैं, वो लोग इसका समर्थन करेंगे। अच्छा अशफाक जी, थोड़ा हमको ये समझाइए कि एक तरफ इजराइल से प्रधानमंत्री मिल करके आते हैं, उसके बाद में जो है लड़ाई शुरू हो जाती है, और यहाँ पर ईरान के समर्थन में जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री हैं जनता द्वारा चुने गए हैं, तो ये जो है सामंजस्य समझ में नहीं आ रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री को ऊपर से टपके तो है नहीं, देश की जनता ने चुना है। आपको देश की बहुमत का सम्मान करना चाहिए और ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं जिस काम के लिए भारत के नागरिकों ने उनको चुना, बहुमत ने चुना है। और वो जानते थे कि आरएसएस से आते थे, आरएसएस पहले भी अंग्रेजों को गुलामी करती थी, अभी पुनः कर रही। हालांकि ये नेतान्याहू, जो कि आप मान लीजिए कि यहूदी हिंदू विरोधी होते हैं, ये पहले समझ लीजिए, मूर्ति पूजा के वो दुश्मन होते हैं और गौ मांस के सबसे बड़े उपयोगकर्ता होते हैं, समझ में। इन तीनों चीज का भारत विरोध है, लेकिन चूंकि वो व्यक्ति और अभी मुस्लिम विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो अभी तत्कालीन नीति है वो इन चीजों में मूक दर्शक बनी हुई है। अच्छा, खamenei के मौत के बाद में जो प्रदर्शन हो रहा है ईरान के सपोर्ट में, वो प्रदर्शन गलत है या सही है? दुनिया में बहुत सारे नेता हैं, वो शिया धर्म गुरु भी थे, ठीक है, और एक सम्मानित व्यक्ति जरूर कहा जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अहंकारी नेता या अहंकारी देश या दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क जो दादागिरी कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे, उनके आगे झुका नहीं। एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पे भारत के सभी सम्मानित नागरिक जो सम्मानित नागरिक होंगे उनका सम्मान करेंगे, जो सम्मानित नहीं होंगे वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं। लगभग 50 साल पहले जो है कुवैत और ईरान में लड़ाई हुई थी, पूरा मिडिल ईस्ट जो है तबाह हो गया था। वहां पर कुवैत ने समझा था कि ईरान जो है बहुत कम दिन में इसको समेट लेंगे, लेकिन ईरान की जो ताकत है उसको जो है कम आंका गया, और मौजूदा समय में भी इजराइल जो है कम आंक रहा है कि ईरान की ताकत कम है, बहुत कम दिन में सिमट लेंगे। लेकिन ये युद्ध जो है खींचता जा रहा है। ईरान जो है आसपास का जो भी पड़ोसी मुल्क है सब पर जो है बम्बार्डिंग कर रहा है। ये बम्बार्डिंग करना कितना उचित है? देखिए, वो बहुत स्पष्ट रूप से इसको आप मान के चलिए कि वो कह रहा है साहब, अमेरिका का साथ देने वाले हैं जो उनके पट्टू हैं, तो वो मेरे दुश्मन है। चूंकि अमेरिका उनके दुश्मन है ईरान के, तो दुश्मन का साथ देने वाला दुश्मन मान के वो फिर भी बहुत संयम से काम ले रहा है ईरान। उसके हम लोगों को जितनी भी ये सराहना की जाए वो बहुत पड़ोसी देश में जितने अमेरिकी बेस बस उसी को उसी पे जो है अटैक किया जा रहा है। अरब पे नहीं कर रहा, वो अरब पे उन संपत्तियों पे कर रहा है जो वो अमेरिका की है। और कहीं ना कहीं आप इस बात को भी महसूस कीजिएगा कि पूरा अरब वर्ल्ड अमेरिका से कहीं ना कहीं परेशान तो जरूर है, क्योंकि वो बोलता कुछ है करता कुछ है, तो इसलिए सब चुप है कि मेरे ही देश में मारो, लेकिन मारो, हम कम से कम मेरा पिंड तो छूटेगा। वो लोग भी एक भी अरब देश ने ईरान पे पलटवार नहीं किया। अगर ये पड़ोसी देश पे उसका ये होता तो वो पलटवार करते हैं। तो चाइना जो है बैक में जो है कुछ ना कुछ जो है बोल रहा है, उसका बयान आ रहा है चाइना का, वो जो है खुलेआम ईरान के साथ क्यों नहीं आ रहा? हर आदमी दूसरे की दुश्मनी अपने सर पे तो लेता नहीं है। चाइना में बहुत अच्छे व्यापारी हैं और व्यापारिक नाता चीन इसका ईरान के साथ है। प्लस चीन कम से कम कुछ आदर्शवाद को मानता है और वहां पे ये देख रहा है कि अभी ईरान की जो स्थिति है वो एक आदर्शवादी नेता के साथ है। तो आप कितना भी कोशिश कर ले, दुनिया में जो भी सम्मानित राष्ट्र हैं वो सभी उसका साथ देंगे मानसिक रूप से। कोई जरूरी नहीं है कि वो युद्ध में साथ दें। खामनेई की तो हत्या छल से की गई,
तो एक तरह से कहा जाए तो कि अमेरिका जो है माने छली प्रवृत्ति वाला भी जो है अपना जो देखिए मेरे ख्याल से अब उन्हीं लोग के लिए छलिया मेरा नाम तो पता ही नहीं, जितना प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए जो बातें वो कहते हैं और सारा देश सुन रहा, सारी दुनिया सुन रही है, अपने आप विश्व गुरु बन गए, सब कुछ सुनने के बावजूद वो इसी चीज को मान करके आगे वहां पे चल रहे हैं। अब बताइए ना, भारत को जो है दे दिया है अमेरिका के 30 दिन का जो है टाइम बॉन्ड कर दिया है, रूस से जो है तेल खरीद। फिर आप वही बात को पूछ रहे हैं, ये कितना उचित है? भाई उचित का अनुचित क्या है इसमें? अनुचित क्या है? अमेरिका आप प्रधानमंत्री ने सवाल यहाँ पे है कि क्या अमेरिका दादागिरी दिखा रहा है या अमेरिका अपनी चीजों को थोपने की कोशिश कर रहा है भारत पे? भाई ना तो वो दादा है ना दादागिरी दिखा रहा है। भारत की जनता ने इस बात का मंतव्य दिया है सरकार को कि आप अंग्रेजों की गुलामी कीजिए, अमेरिका की गुलामी कीजिए। अमेरिका जो कहेगा, चूंकि उसको सभ्य मानते हैं। तो आखिर भारत की पब्लिक में ये समझदारी कैसे होगी कि हमारा नेता कैसा हो? हर घर मोदी, घर घर मोदी कहा जा रहा, तो इसमें आपको बुरा क्या लग रहा है? मान के चलिए विश्व गुरु तक तो बना दिया, पूरे दुनिया में जो जा रहे हैं और कुछ लोगों का व्यापार वहां तक बढ़ा दिया, और क्या चाहिए इससे ज्यादा का? जो वादा किया मोदी जी ने वो सब करीब करीब पूरा कर रहे हैं और उनको अंग्रेजों से दोस्ती करने के लिए भारत में चुना गया, तभी ना वो कर रहे हैं। नहीं तो अगर जनता का प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि वही करता है जो जनता चाहती है, एक बार का तो है नहीं। भारत की जनता सवाल क्यों नहीं करती है सरकार से कि आखिर जो है अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है? अब ये सवाल आप हमसे अगर कीजिएगा तो इसका जवाब हम क्या देंगे? हम तो यही कहेंगे कि आप एंकरे नहीं है, आपके अंदर अपनी बुद्धि ही नहीं है, ये सवाल हमसे करने लायक ही नहीं, आप हमसे क्यों कर रहे हैं? क्यों? आप भी तो पहले पब्लिक है, उसके बाद पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। भाई हम इनके समर्थक तो नहीं न हैं, हम जाहिर सी बात एक विश्लेषक है, तो हम विश्लेषण यही करेंगे ना कि जनता उनको चुन रही है, तो हमको तो सम्मान करना होगा बहुमत का। बहुमत ये चाहती है कि अमेरिका हम पे रोब गांठे, तो हम सत्ता वही कर रही है। बहुमत ये चाहती है कि साहब हम इजराइल का समर्थन करें, उनके सामने झुके रहें, उनको पिता माने, तो आपको मानना पड़ेगा। हम तो नहीं मानते, लेकिन जो जनता मान रही है, मोदी जी ने कह दिया कि वो फादरलैंड है, तो यहाँ उन तमाम लोगों के जो समर्थक हैं, सबके वो पिता है, उनको मानना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ये युद्ध लंबा चलेगा? अंतिम क्षण तक अगर कोई लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो उसके लिए हथियार की आवश्यकता नहीं होती, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। और ईरान के बारे में तो शायद हमारे नबी ने भी कहा है कि ये वो मुल्क है जहां इल्म और बाकी चीज़ों को हासिल करने के लिए अगर ये सैयारे पे भी जाना हो, आज के हिसाब से अगर तारों पे भी जाना हो, तो ये लोग जाएंगे। ये सीखने वाले लोग हैं और एकजुट रहने वाले लोग हैं। ये कहीं ना कहीं अपने यहाँ एकजुट हैं और उनके नेता की हत्या के बाद और भी उनके यहाँ एकजुटती आ गई है। अब रही बात, कुछ लोग गद्दार हैं जिनके वजह से गद्दारी से उनकी हत्या छल से कर दी गई, किसी न किसी ने गद्दारी की होगी तभी हत्या कर दी गई है। अब ऐसी कंट्री और ऐसे लोग जिनका ये निर्णय हो कि हम कल भी देख रहे थे, उन्होंने कहा कि सर, अमेरिका ने कहा कि हम अपने ट्रूप्स भेजेंगे जमीन पे, और ये कह रहे हैं कि साहब हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसी बात सोचने वाली कंट्री को आप क्या मानते हैं? ये अंतिम तब तो ऐसा लगता है तब ये लड़ाई महायुद्ध की तरफ जो है अग्रसर है। जितनी लड़ाई हो ना हो, मेरे जितनी लंबी लड़ाई होगी महायुद्ध का जो है न्योता होगा। नहीं, महायुद्ध क्या होगा? महायुद्ध नहीं, थोड़ा सा ये होगा, थोड़ी बहुत दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस युद्ध से? देखिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया में ज्यादातर जो विकसित देश है उनको नहीं पड़ेगा, जिनके पास तेल का खजाना है उनको बहुत आसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनता पहले भी कह चुकी है कि हम 1000 रुपए लीटर तेल लेंगे लेकिन मोदी को वोट करेंगे। तो उस बात को कैसे पूरा करेगा कोई? मोदी जी मुख दर्शक होंगे तभी ना तेल का दाम बढ़ेगा, ये युद्ध बढ़ेगा, तभी ना 1000 रुपए होगा। जब हम ये प्रण करके बैठे हैं कि 1000 रुपए ये होगा, अगर 5000 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा तभी हम मोदी को वोट देंगे, तो ये आखिर किसका समर्थन कर रही है? मोदी सरकार किसका ही कर रही? जनता की इच्छा की पूर्ति करना सरकार के लिए बुरा है? सही है, जनता ने कहा कि हमको 5000 रुपए भी मिलेगा, हम मोदी को वोट करेंगे, तो जब तक 5000 रुपए होता है तब तक हम लोग इंतजार कीजिए। देखिए, अच्छा, अमेरिका चाह रहा था क्या कि तेल का दाम जो है बढ़ जाए? लड़ाई अगर खींचेगा तो तेल का दाम बढ़ेगा,
उसका भी जो है तेल का दाम देखिए वो तो व्यापारी है, वो तो व्यापार कर रहा है, उसको तो हर हाल में जिसके पास भी तेल का भंडार है, इराक के पास था उन्होंने ले लिया, वेनेजुएला का प्राइम मिनिस्टर और इन लोगों राष्ट्रपति जो भी हैं वहाँ से उन लोगों को सबको उसने किडनैप करके रख लिया अपने पास में। फिर पूछना क्या, भारत उनका समर्थन कर ही रहा है, तो भारत तो कहीं ना कहीं से टपका ही देगा ना। अच्छा, अमेरिका के कर्ज में पाकिस्तान भी डूबा हुआ है, क्या वो पाकिस्तान को भी इस्तेमाल कर सकता है क्या इसमें? अमेरिका को जिसकी जरूरत होगी उसको इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान का मोरल वैल्यू क्या है इसके बारे में हम विवेचना तो नहीं कर सकते। इसके बारे में तो बीजेपी को लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के ही लोगों के पास इस बात की जानकारी होती कि पाकिस्तान में आज रोटी बनी नहीं बनी, पाकिस्तान ने क्या किया, इसकी जानकारी हम अच्छा, इस लड़ाई से मुस्लिम देशों पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, उनको क्या असर पड़ेगा, वो डेड लोग है तो उनके उनके यहाँ क्या भाई, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट अभी इतना खत्म होगा तो फिर नया इन्वेस्टमेंट आएगा, अमेरिका को पुनः उनके यहाँ अपनी तमाम चीजें स्थापित करनी, तो इन्हीं के यहाँ करना है, तो इनके रिकंस्ट्रक्शन का सपोर्ट तो उनको मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक रहमान जी। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।